दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे, यह विषय कोई नया नहीं है। प्राचीन काल से ही या कह लें सदियों से इस विषय पे चर्चा होते आया है और आज भी उसी तरह से अनवरत जारी है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सामग्री, लेखन सामग्री, कई रचनाएं इस पे हुई हैं, कई वेद लिखे गए हैं, कई उदाहरण हैं, कई पौराणिक पात्र हमारे सामने आते हैं, कई ईश्वर की छवि आ जाती है। तो अब वह विषय यह है कि सात्विकता है क्या, या सात्विक गुण किसे कहते हैं, या जो सात्विकता है हम जिस पैमाने पे समाज में अक्सर लोगों को मापते हैं, या समाज की कोई भी जो निर्णय होती है या कोई भी बदलाव होता है, जिस कसौटी पर हम कसते हैं, यह सात्विकता असल में है क्या और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, या इससे कैसे खुद में बदलाव किया जा सकता है। तो अगर इसमें क्रमवार हम देखें, सीरियल नंबर से अगर हम इसको देखें, तो सात्विकता सबसे पहली सामाजिक विषय का चीज़ नहीं है। वह अंत में सामाजिक विषय का चीज़ बनता है, लेकिन सबसे शुरुआत उसका जो पक्ष है वह आंतरिक पक्ष है। कोई आदमी कितना सत्य है, कितना असत्य है, कितना झूठ बोलता है, कितना सही बोलता है, कितना गबन करता है, कितना त्याग करता है, ये कोई दूसरा कैसे जान सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है समाज में जो कहे कि मैं सबसे ज़्यादा व्यभिचारी हूँ, सबसे ज़्यादा मैं झूठा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं गबन करता हूँ? नहीं मिलता होगा। और वह अपने तमाम कृत्यों को हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उसको जस्टिफाइड करता ही करता है, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह सात्विकता बिल्कुल आंतरिक चीज़ है, और यह व्यक्ति विशेष ही जान सकता है कि वह कितना सात्विक है या कितना उसमें और सात्विक होने की क्षमता है। तो पहली बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि सात्विकता जो है वो आंतरिक विषय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि सात्विकता अपने ही संस्कारों से या अपने ही अनुभवों से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में सामने आता है। जब हम कई बार किसी खास परिस्थिति में या किसी खास वाक़ये में जब अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपने आप से ही करते हैं। भले उदाहरण के रूप में कोई चेहरा आ जाता हो, कोई उदाहरण आ जाता हो, कि कोई नाम आ जाता हो, लेकिन उसमें जो उसके पीछे जो हमारा ही संस्कार होता है, यानी कि हम अपने भूत में किए गए कार्यों से ही उसकी तुलना करते हैं और उसके मूल्यांकन में या तो अपने आप को आगे दिखाते हैं या तो हम अपना कमतर आते हैं। तो एक तरह से ये अपने पिछले अनुभवों से ही एक तुलनात्मक अध्ययन होता है सात्विकता। अगर इसके आगे अगर बात करें, सात्विकता के गुण को आगे बढ़ाएं, और अगर तीसरे नंबर पर अगर इसके गुण की बात करें, तो सात्विकता एक ऐसी चीज़ है जो कि पारस्परिक बदलते रहती है। इसके चरित्र को समझना काफ़ी जटिल है, या काफ़ी इतना ये महीन है कि इसको समझना कई बार सात्विकता जो है वह हमारे लिए रुकावट का भी कारण बनती है। जैसे कि अ, हम कई बार साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते हैं, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी ने भी कहा था। लेकिन अ, कई बार हम साध्य पे तो ध्यान देते हैं, साधन पे ध्यान नहीं देते हैं। और अगर साधन पे ध्यान देंगे तो साधन छूट जाएगा। बशर्ते कोई आदमी अगर आत्महत्या करने जा रहा हो और हम अगर झूठ बोल के उसे बचा सकते हैं, अब ऐसे परिस्थिति में वह झूठ सात्विक है या वह तामसिक है या गलत है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो कई बार ऐसी जटिल समस्या में हम फंसते हैं कि सात्विकता कई बार समझने में थोड़ी सी हमें भूल चूक होती है। इसलिए हम जितने आसानी से इसे बोल देते हैं कि ये बड़ा सात्विक आदमी या मैं बहुत सात्विक, इतना आसान इसको समझना नहीं, थोड़ा जटिल है, और ये लंबे अनुभव के बाद ही समझा जा सकता है। तो ये इसका जो है वह तीसरा पक्ष है। इसके अगले पक्ष यानी कि चौथे पक्ष पर बात करें, तो सात्विकता आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण की बात है। सार्वजनिक दृष्टिकोण यानी आपकी कोई भी कृत्य, कोई भी आपके कार्य जिसकी आप सार्वजनिक रूप से परिचर्चा कर सकते हैं या सार्वजनिक रूप से जिसकी व्याख्या कर सकते हैं, और आपका वैसा कार्य जो कि सार्वजनिक तौर पर आप उस पे मुहर लगाते हैं, वह सात्विकता का प्रतीक है। जैसे आप सच बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं, आप बता नहीं सकते। आप ईमानदार हैं, समाज में आप बहुत आपकी काफ़ी समाज में
सहायता देते हैं या सामाजिक कार्य को करते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, आप नहीं बता सकते। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि सात्विकता का वर्णन, व्याख्या और उसको उद्घाटित किया जा सकता है समाज में लोगों के बीच बहुत आराम से। तो ये एक सात्विकता का चौथा पक्ष है। उसके बाद और आगे देखें तो सात्विकता का जो पांचवा पक्ष है वो काफ़ी कठोर है और इसकी असली पहचान तब होती है जब व्यक्ति अकेले होता है। अकेले कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति कितना सात्विक है या नहीं है या कितना हो सकता है, इसके सही सही जो कठिन उसका जो टेस्ट है वो आदमी अकेले होता है। अकेले में वो क्या करता है, और ये क्या करने तक ही शामिल नहीं है, क्या सोचता है, सोचने तक भी है। सात्विकता का स्तर हम अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब अकेले होता है व्यक्ति, तब वो किस तरह के कृत्य को करता है या किस तरह के कृत्य करने को सोचता है, असली सात्विकता का जो कहते हैं ना कि कसौटी वही है, या वहीं से शुरुआत होती है, या वहीं से आप खुद को गढ़ सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। तो ये हो गया पांचवा पक्ष। अगर छठा पक्ष पे बात करें सात्विकता का, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। कोई आप अच्छा आज काम करिए, कल हो सकता है कि आप से कोई काम या कुछ ऐसा विचार या कुछ ऐसा कृत्य ऐसा हो जाए, ऐसी सोच आ जाए जो आपके पिछले किए हुए कार्य को ध्वस्त कर दे और आपको फिर से कटघरे में खड़ा कर दे। तो इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। यह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ने की क्रिया है, निरंतर खुद में बदलाव करने की प्रक्रिया है, निरंतर स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो सात्विकता है वह स्व मूल्यांकन है। हम लाख किसी को कोट कर लें, किसी भी महापुरुष का नाम ले लें, लेकिन हम उसके जीवन के तमाम पहलुओं से वाकिफ नहीं हैं। हम उनके द्वारा जो सार्वजनिक व्याख्या है, सार्वजनिक लिखा गया या पढ़ा गया, वहीं तक हमारी सीमा है। इसलिए हम दूसरे को खड़ा करके अपना उदाहरण बना लें और हम सात्विक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वह हमें स्वयं मूल्यांकन, हम उस उदाहरण में भी हम ही होंगे। हमारी सोच में भले कोई दूसरा होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम ही होंगे। ये बात जानना होगा। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां नंबर पॉइंट, कि सात्विकता का सर्टिफिकेट कोई किसी को नहीं दे सकता, किसी को कोई नहीं दे, व्यक्ति खुद को ही देख सकता। एक घोर गंदा काम करने वाला भी आदमी, अगर उसको लगता है कि वो सही है, तो उसको आप रोक नहीं सकते, वो करता ही है। कानून के नज़र में वो गुनाहगार हो जाता है, जेल जाता है, लेकिन वो जेल से निकलता है फिर करता है, क्योंकि उसे आभास ही नहीं है कि वो गलत है। तो अगर व्यक्ति कोई किसी को चरित्र प्रमाण पत्र दे दे और कोई चरित्रवान हो जाए उसके प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता है। दे कोई भी सकता है, लेकिन होना उस व्यक्ति को ही है, यानी कि जिसे चरित्र प्रमाण पत्र मिला है। और देने की क्षमता या देने की हैसियत तमाम व्यक्ति रखते हैं, जो चरित्रवान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी कोई व्याख्या कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता। इसलिए जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो व्यक्ति को खुद ही बनाना पड़ता है। ये ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी कॉलेज में, किसी डिग्री में, कोई स्कूल में नहीं मिलता है। ये आपको ही देना पड़ता है खुद को। और जब आप खुद को दे देते हैं तो वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो जाता है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं और लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शुरुआत खुद को ही करना पड़ता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बात हुआ सात्विकता से जुड़ा हुआ। और इसके फायदे क्या हैं, जो सात्विक गुण अगर आदमी में आते हैं तो क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि विचारों की स्पष्टता होती है। आप में विचार टकराते नहीं हैं, आप द्वंद्व में नहीं जीते हैं, तो विचारों की स्पष्टता होती है। और ये सबसे बड़ी फ़ायदा है। विचार स्पष्ट होंगे तो दूसरा फ़ायदा ये होगा, वाणी की प्रखरता बढ़ेगी। वाणी की प्रखरता यानी कि आपको किसी विषय वस्तु पे बहुत ही उलझन भरा सोच नहीं आएगा। आपकी जो बात होगी, आपकी जो भाषण होगी, वह स्पष्ट और तार्किक होगी और सीधा सीधा होगी, टू द पॉइंट होगी। तो वाणी की प्रखरता होगी, विचार की स्पष्टता, वाणी की प्रखरता। तीसरा, आप द्वंद्वात्मक लाइफ नहीं जिएंगे, एक ऐसा जीवन नहीं जिएंगे जिसमें क्या करे क्या नहीं करे वाला है। आपकी जो जीवन है वह एक रेखीय होगी, यानी द्वंद्व विरोध होगी। और जब द्वंद्व नहीं होंगे अंदर में, तो उसका अगला फायदा यह है कि आपका जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन है। आप किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा संतुष्ट होंगे, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा खुश होंगे, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा आप आनंदित महसूस करेंगे। और ये भी बात है कि आप रोग रहित भी रहेंगे। तो ये कुछ आपके फ़ायदे थे। इसके और आगे फ़ायदा बढ़ा लें, अगर 3 के बाद और इसके फ़ायदे देख लें, तो आप का संसार आपके अंदर होगा। यानी कि कोई आपको अगले की बेंच पर बैठा है या पीछे बैठा है, कोई मंच दे या मंच ना दे, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको बहुत इज्जत दे या कोई ना भी दे, आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर द्वंद्व नहीं होगा। तो आप
वो कहते हैं ना कि अपने ही अंदर संसार होगा, अपने संसार में आप खुश रहेंगे। आप में रचनात्मकता की क्षमता बढ़ेगी। ये अगला फ़ायदा है कि आप में रचनात्मकता और सृजनशीलता की क्षमता बढ़ेगी। आप जिस भी चीज़ में संलग्न होंगे, बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी चीज़ लिखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, उसमें स्पष्टता आएगी, उसमें और ज़्यादा बारीकियाँ आएगी, उसमें और ज़्यादा तीक्ष्णता आएगी, या समझ का जो आधार है, समझ का जो स्तर है वो और ऊपर होगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर और फ़ायदे पे बात करें, थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष को ले, तो ईश्वर के बहुत सानिध्य महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर आपके आसपास ही है या आपके साथ हमेशा रहता है। तो आप कभी भी अकेला या एकांकी महसूस नहीं करेंगे। हमेशा आपको लगेगा कि एक ऊर्जा है आपके अंदर जो हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहती है, और आपकी ज़रूरतों को या आपकी इच्छाओं को वो देखती है, समझती है, और आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। तो ये कुछ फ़ायदे थे। इसके और भी अनगिनत फ़ायदे हैं जिसे जुड़ाया जा सकता है। किसी अगले वीडियो में इस पे और हम आगे से बात करेंगे कि सात्विकता में क्या करना चाहिए या क्या-क्या पक्ष को और शामिल करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले विषय पे हम लोग। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।